नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो रोज़ मैं आपको कम से कम दो ऐसे टॉपिक प्रेजेंट करता हूँ जो टाइम में तो बहुत कम होते हैं लेकिन एक नंबर ज़रूर बना के जाते हैं। तो आज उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण चित्रकला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो कि आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एक ही चीज़ कहूँगा, वीडियो अगर आपको जिनमें नहीं अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। प्लस आप टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की चित्रकला है। तो देखिए, मधुबनी पेंटिंग जो है वो चित्रकला हो जाएगी बिहार की। ध्यान रखिएगा, कहाँ की चित्रकला हो जाएगी, तो बिहार की हो जाएगी। बिहार में आपका अरिपन चित्रकला भी है जो फर्श पे करी जाती है। ध्यान रखिएगा, अरिपन पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे हो जाएगी, बिहार हो जाएगी। प्लस मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित हो जाएगी, तो वो बिहार से संबंधित हो जाएगी। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पट चित्रकला कहाँ की हो जाएगी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा। तो देखिए, पट जो चित्रकला है वो कहाँ की हो जाएगी, वो हो जाएगी ओडिशा की। पट चित्रकला अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी ओडिशा की। कई बार पूछा गया है, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सीएम पूछा जाएगा तो नवीन पटनायक जी हो जाएंगे, जिनको इनके नाम में भी खैर पट है। नवीन पटनायक जी हो जाएंगे जिनको हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा ने दिया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन बनेगा आपको। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया गया, तो नवीन पटनायक जी को दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और उड़ीसा की पेंटिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पट। कई बार पूछा गया है, जो कि आपको आगे भी बन सकता है क्वेश्चन। पिथौरा कहाँ की चित्रकला है, तो देखिए पिथौरा पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो पिथौरा बिलोंग करती है गुजरात से। ध्यान रखिएगा, पिथौरा कहाँ से बिलोंग करती है, गुजरात से। कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है, मंडाना, ध्यान रखिएगा, मंडाना जो है वो राजस्थान से बिलोंग करती है पेंटिंग। मंडाना और फण, ये दोनों चित्रकलाएं कहाँ की हैं, राजस्थान की। जबकि पिथौरा पूछा रहेगा तो वो कहाँ की हो जाएगी, वो हो जाएगी गुजरात की। एक नंबर का क्वेश्चन है। वही पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग्स पूछा जाता है, वो कहाँ का हो जाता है, वो भी गुजरात का ही हो जाता है, जो कि आपको पूछा गया है। झारखंड की पेंटिंग की बात करें तो सोहराई खोवर, ध्यान रखिएगा, सोहराई खोवर कहाँ की पेंटिंग हो जाएगी, तो वो झारखंड की हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी कई बार बना हुआ है, पूछा गया है आपको। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से देखिए पूछा जा सकता है आपको। एक तो वर्ली हो गया पेंटिंग, प्लस अगर पूछा जाएगा कि रंगोली, जो कि फर्स्ट पेंटिंग है, कहाँ शुरू करी गई थी, तो महाराष्ट्र में ही शुरू करी गई थी, रंगोली और वर्ली दोनों। आगे बढ़ते हैं, कलमकारी कहाँ की चित्रकला है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, कलमकारी जो चित्रकला है वो कहाँ की हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। आंध्र प्रदेश से आपका मुगल्लू, ध्यान रखिएगा, मुगल्लू पेंटिंग भी कहाँ की हो जाएगी, तो वो भी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। प्लस कलमकारी पूछा जाएगा तो कहाँ की हो जाएगी, वो भी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। वहीं मैंने आपको कोल्लम बताया था, कोल्लम कहाँ की चित्रकला हो जाएगी, तो वो तमिलनाडु की हो जाएगी। मे भी आपको आगे देखने को मिले। और पिथौरा कहाँ पे बताया, तो वो गुजरात बताया। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब आपको एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, पूछा भी जाएगा। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर बन सकता है आपको। काली घाट कहाँ की पेंटिंग है दोस्तों, तो काली घाट देखिए पेंटिंग हो जाएगी वेस्ट बंगाल की। ध्यान रखिएगा, काली घाट वेस्ट बंगाल की हो जाएगी। इसी नाम से मैंने आपको दक्षिणारेश्वरी काली मंदिर भी बताया था। दक्षिणारेश्वरी काली मंदिर भी कहाँ हो जाएगा, वो भी आपका वेस्ट बंगाल में ही हो जाएगा। और कोलकाता से संबंधित है आपका काली घाटी पेंटिंग। प्लस अगर एपन पूछा जाएगा, एपन फर्श कला कहाँ की है, तो वो हो जाएगी आपकी वेस्ट बंगाल की। ध्यान रखिएगा, एपन पूछा जा सकता है आपको, एक फर्श चित्रकारी कहाँ से संबंधित हो जाएगी, तो वो हो जाएगी वेस्ट बंगाल से, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस काली घाटी पेंटिंग भी वेस्ट बंगाल की है। एपन के अलावा अल्पना भी पूछा जा सकता है आपको। ध्यान रखिएगा, अल्पना हो गया, एपन हो गया, काली घाटी हो गया, ये कहाँ की पेंटिंग हो जाएंगी, तो ये सब वेस्ट बंगाल की पेंटिंग हो जाएगी। वर्ली कहाँ की चित्रकला, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कहाँ की हो जाएगी, वो हो जाएगी महाराष्ट्र की। वर्ली कहाँ की हो जाएगी, महाराष्ट्र की। वही केरला की अगर पूछा गया तो आपको कलमा जट्टू, ध्यान रखिएगा, कलमा जट्टू कहाँ की चित्रकला हो जाएगी, तो वो केरला की हो जाएगी। पूछा जा सकता है कि कलमा जट्टू कहाँ की चित्रकला है, तो वो केरला की चित्रकला है। मंडाना कहाँ की चित्रकला, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, राजस्थान की हो जाएगी। मंडाना और फण, ये कहाँ की चित्रकला हो जाएगी, तो ये राजस्थान की हो जाएगी, पूछा जा सकता है। वहीं राजस्थान का 13 ताली, कालबेलिया, ये सब डांस फॉर्म भी मैंने बता रखा है। रंगवाली देखिए कहाँ की चित्रकला हो जाएगी, तो रंगवाली चित्रकला कर्नाटका की है। रंगवाली पूछा जाएगा तो कर्नाटका की। जबकि कलमकारी पूछा गया था वो कहाँ की थी, वो आंध्र प्रदेश की थी। कोल्लम पूछा गया था कहाँ की थी, तमिलनाडु की थी। मुगल्लू मैंने बताया आपको, और उसके अलावा कलमकारी बताया, ये कहाँ की हो गई, तो ये आंध्र प्रदेश की होगी, ये भी पूछा जा सकता है। कलमा जट्टू पूछा गया तो केरला की हो जाएगी, ये भी मैंने आपको बताया। ये सब पूछे जा सकते हैं। देखिए कोल्लम कहाँ की चित्रकला, अभी जस्ट बताया, वो कहाँ की हो जाएगी, तमिलनाडु की हो जाएगी।
अरोफ कहाँ की चित्रकला है? तो देखिए अरोफ जो है वो हिमाचल प्रदेश की चित्रकला है, ध्यान रखिएगा। अरोफ और राउफ में आप गलत कर देते हैं। राउफ एक डांस फॉर्म है, अरोफ एक चित्रकला है। कहाँ की हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसी तरह अगर पूछा जाएगा चौकपुरना कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, कई बार बताया गया आपको, ठीक है। पूछा भी गया था कि चौकपुरना कहाँ की कला है, तो वो उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, वो भी कई बार पूछा गया आपको, फेस्टिवल्स में भी आते हैं। तो ये देखिए टॉप 10 प्लस टॉप 10 क्या प्लस 15 तकरीबन 15 मैंने आपको बता दी पेंटिंग, इसमें से एक जरूर बन सकता है आपको। और अगर इसके अलावा कुछ भी बनता है तो वहां आप एलिमिनेट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं इनको एलिमिनेट करके वो क्वेश्चन बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा सेशन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर बन सकता है। आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे आपको अगले सेशन में किसी और छोटे टॉपिक के साथ, मे भी आज ही वो अपलोड हो जाए, वो भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और उसके अलावा मेरी फ्री क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करना है, और वहाँ पे आपको कोड मांगेगा wimleys@14, ठीक है। तो wimleys@14 को जैसे ही कोड यूज़ करेंगे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको फ्री क्लासेस देखनी होगी या पेड क्लासेस देखनी होगी उसके लिए भी wimleys@14 कोड ही यूज़ किया जाता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि सेशंस मिल जाएंगे, सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। जैसे ही प्लस लेते हैं तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज मिल जाते हैं। उद्देश्य बैच हो गया, लक्ष्य बैच हो गया, एम हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, ये सारे बैच कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाते हैं। हैंडरेज का ऑप्शन खुल जाता है, जहाँ पे आप हैंडरेज करके आपकी जो भी इश्यूज हैं उनको देख सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं क्लास में ही। प्लस आप कोड यूज़ करके wimleys@14 20% का ऑफ भी पा सकते हैं, जिससे आपको वो उस कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन सस्ता भी पड़ जाएगा, किसी भी कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं, और आप उसके सेशंस को फ़ायदा भी उठा सकते हैं। उनके टेस्ट सीरीज, सारे एजुकेटर्स के टेस्ट सीरीज हो गए, उनके जो है कि मॉक टेस्ट हो गए, उनके कॉम्बैट हो गए, ये सारे का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करेगा।